हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश का एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आपको बताने वाला हूँ, जो कि 2019 का है। ट्यूशन का एक पेपर है। हमारे टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर था, आपके टाइम पे 80 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको इस पेपर में जो भी पैटर्न है वो पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है वो होता है लैंग्वेज स्टडी। ये जो होता है एक ग्रामर का पार्ट होता है, आपसे ग्रामर कह सकते हो। डू एज डायरेक्टेड, गिव एनी टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। कंपाउंड वर्ड्स मतलब दो वर्ड्स से जो कंबाइन होता है वर्ड, उसे हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं सनलाइट। सनलाइट ये एक दो वर्ड में कंबाइन किया गया है, सन और लाइट। तो सनलाइट ये एक कंपाउंड वर्ड हुआ, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं वाटर टैंक। वाटर और टैंक ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है, हमने इसे कंबाइन किया तो वाटर टैंक हो गया। ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन भी आपको करना होता है। यहाँ पे एक बड़ा सेंटेंस दिया है, इसे आपको पंक्चुएशन करना है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंटरोगेटिव, सब आपको कॉमा वगैरह सब देखना होगा। फाइंड टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड दिया है, उसमें से आपको 2 वर्ड्स लिखने हैं जो कि 4 लेटर्स के होने चाहिए। मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फ्रेज दिया होगा, उसमें आपको एक सेंटेंस बनाना। स्पॉट द एरर एंड करेक्टेड। इधर आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, सेंटेंस दिया होता है, उसमें कुछ गलतियाँ होती है, वो गलतियाँ आपको स्पॉट करनी होती है और आपको करेक्ट आंसर लिखना होता है। द सोल्यूशंस इज एमर्जिंग। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मीन्स एक सेंटेंस है, तो आपको सोल्यूशंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे SOLL लिखा है, बल्कि सोल्यूशन की स्पेलिंग जो होती है वो होती है SOLUTIONS। यानी यहाँ पे ये एक L जो है वो एक्स्ट्रा दिया है, तो आप सोल्यूशन की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, इस एमर्जिंग लिख सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव, अफर्मेटिव, कंपाउंड, ये बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो आपको ये सब सेंटेंसेस याद होने चाहिए, ठीक है। फिर है राइट द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके पास्ट लिखने होते हैं आपको। फॉल क्या होगा, फॉलन। ड्रीम का क्या हो गया, ड्रेम्प्ट, ठीक है। यूज द गिवन वर्ब एज एन इन्फिनेटिव एज वेल एज जेरेंड, ठीक है। एक वर्ड दिया होगा, उसे आपको एज इन्फिनेटिव लिखना होगा, या फिर एज जेरेंड, या फिर एज वर्ब, एज नाउन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव मतलब टू एक्ट ऐसा आएगा उसमें, जेरेंड मतलब एक्टिंग ऐसा आएगा उसमें, ठीक है। सेंटेंस आप बना सकते हो आपके मन से, इजी है ये, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। यूज़ द वर्ड सेल एंड इट्स होमोफोन इन 2 सेपरेट सेंटेंसेस। सेल और सेल मतलब एक वर्ड है, इसके 2 मीनिंग है, आपको दोनों मीनिंग के एक सेंटेंस बनाना, ठीक। It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. Change the voice, change your voice आपको करना होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है चेंज द डिग्री। डिग्री किस टाइप की होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव होती है ना, वो डिग्रीज होती हैं। फिर क्या, मेक इट सिंपल एंड रीराइट। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया होता है, उसको आपको सिंपल बनाना होता है और लिखना होता है ना। डू एज डायरेक्टेड, फिर से डू एज डायरेक्टेड। देखिए, आप ये पैटर्न फॉलो मत कीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए। एक वर्ड दिया होगा, उसे आपको एज नाउन और एज वर्ब यूज़ करना होगा। गिव द वर्ड क्लास ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वर्ड क्लास ये भी एक ग्रामर का ही पार्ट है, आपको ये सब क्वेश्चंस देख लेने हैं एक बार, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। फिर आता है आपका सीन पैसेज। सीन पैसेज में एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा, उसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, या फिर चैप्टर में क्या क्या दिया है वो पूछ सकते हैं। फिर ये क्या है, हाउ डिड रिवेल्ड, है ना, क्वेश्चन आंसर ही पूछ सकते हैं चैप्टर के ऊपर बेस्ड। फिर पिक अप द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, या फिर आपको कोई वर्ड्स दिए होंगे, उसके सिनोनियम्स आपको पैसेज में से ढूंढने होंगे, या फिर एंटोनियम्स ढूंढने होंगे। फिर आप डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी आपका ग्रामर आ सकता है। एक सेंटेंस दिया होगा, उसे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। फिर गिव एनी टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको डिस्क्राइबिंग यानी कि एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं आप उसे। फिर फादर पेरेरिया वॉज अ रिलीजियस पर्सन हु ऑल्सो रिस्पेक्टेड साइंस। ये चैप्टर के ऊपर आपको जस्टिफाई करना है इसका आंसर। इसकी जो आंसर शीट है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ।
से वेदर द ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है थ्रू पैसेज। कॉम्स एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग हर ग्रोइंग ईयर्स, ये ऐसा सेम टू सेम चार्ट आपको आपके एग्ज़ाम के पेपर में ही बनाना होगा और उसके आंसर्स लिखने होंगे। यूज़ द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, कुछ फ्रेज दिए होंगे उसके आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। आपको क्लॉज भी आना चाहिए, फिर एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सब पूछ जाता है आपको, ठीक है। फिर आपका आता है पोएट्री। पोएट्री के ऊपर बेस्ड आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं। द वर्ड स्कीम मीन्स, यानी कि स्कीम क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, पोएम में स्कीम क्या होता है ये आपको पूछ सकते हैं। या फिर व्हेन यू वांट समथिंग बैडली लाइफ विदाउट इट सीम्स, तो क्या है इसका आंसर आपको इस पोएम के ऊपर बेस्ड मिल जाएगा। मैं इसकी आंसर शीट मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप आंसर शीट भी चेक कर सकते हो। एनलिस्ट द हर्डल्स दैट यू वुड हैव टू एनकाउंटर ऑन योर वे टू सक्सेस, दैट यू वुड हैव टू, यानी कि सक्सेस होने के लिए आपके जो लाइफ में है कौन सी खतरनाक परिस्थितियाँ आएंगी वो आपको लिखनी है विद द हेल्प ऑफ पैसेज, है ना। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ पैसेज नहीं, पोएम। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमैक्स फ्रॉम द पोएम, आपको क्लाइमैक्स वगैरह सब पता होना चाहिए, ये भी पोएम के ही पार्ट होते हैं। सेंटेंस मतलब कोई क्या बोलते हैं इसे, कोई पैराग्राफ होता है, वो कौन से मतलब क्या है वो पैराग्राफ में क्लाइमैक्स वगैरह बोलते हैं ना, टाइप्स ऑप्टिमिस्टिक। फिर ये क्या है, पोएम दी होगी उसका आपको एप्रिसिएशन करना होगा। कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं या फिर पॉइंट फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है, टाइटल, पोएट, थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया, फिर राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर्स, फेवरेट लाइंस, वाई आई लाइक डोंट लाइक द पोएम, आपको पोएम क्यों पसंद है या फिर क्यों पसंद नहीं है। फिर नॉन टेक्सुअल पैसेज होता है, अनसीन पैसेज, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। आप ये प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और इसके ऊपर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू पूछे गए हैं, फिर सिनोनियम्स पूछे हैं, फिर ग्रामर पूछा है। आपको बिगिन योर सेंटेंस विथ कुछ तो भी दिया जाएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और फिर पर्सनल रिस्पॉन्स होता ही आपका। राइट द समरी ऑफ द पैसेज, समरी भी होती है, समरी यानी कि सारांश, 1/3 लिखना होता है पैसेज को। ये जो इतना बड़ा पैसेज है आपको इसे 1/3 लिखना है, यहाँ पे दिया है, देखिए कहाँ गया भाई, यहाँ पे है, ये रहा। राइट द समरी ऑफ पैसेज गिवन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4A एंड गिव द सुटेबल टाइटल। क्वेश्चन नंबर 4A मतलब यही है, इसको आपको समरी लिखनी है और टाइटल देना है अच्छा। फिर राइटिंग स्किल्स आपके स्टार्ट होते हैं। राइटिंग स्किल्स में देखिए क्या क्या है, पहले लेटर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मल लिखिए, क्योंकि फॉर्मल में आपका अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। डायलॉग और इंटरव्यू में आप इंटरव्यू लिखिए, आपको इसमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। फिर वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल कीजिए, इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप इसे पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। फिर क्या है, ये व्यू काउंटर व्यू भी होता है, फिर स्पीच भी होती है, फिर क्रिएटिव राइटिंग में आपको स्टोरी होती है और क्या बोलते हैं ऐसे होता है। तो आपको ये सब करना है, प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आंसर शीट आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। थैंक यू।